बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नवीद अख्तर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जो का उर्दू में उसका मतलब होता है इसरा। उसके उर्दू में इसरा हम कह सकते हैं। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन का मतलब ये होता है कि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी, ये बस जो होता है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की किसी ख़ास सीमत की तरफ जा रहा है और 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यह जब किसी ख़ास सीमत में फासला तय करता है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी में तब्दीली आ जाता है। किस तरह तब्दीली आता है? या मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ जाता है या इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तब्दीली किस तरह आ जाता है? बट सपोज दैट ये बस जो है, इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी, ये बस ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इधर ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये जब 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इस रोड पे जा रहा है और इधर इसका स्पीड जो हो गया, इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और इधर इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ये 20 पहले जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 20 से आ गया, 30 आ गया, ये बस जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड में जब चेंज आता है, इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जब चेंज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। या अगर इस तरह होता है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से बस जा रहा है, इस रोड पे आगे की तरफ जा रहा है, तो इधर भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं होता है, सिर्फ इसका डायरेक्शन में तब्दीली होता है। नॉर्थ से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर नॉर्थ से ये रोड जो होता है इस तरह ये मोड़ जाता है। नॉर्थ से चला गया ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ ये रोड इस तरह मोड़ जाता है। तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इधर भी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अचानक इसने मोड़ कर दिया। इसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आ गया, सिर्फ इसका डायरेक्शन में चेंज आ गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चला गया। जब डायरेक्शन में तब्दीली आता है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक्सेलरेशन जो होता है, ये दो चीज़ों से पैदा होता है। या तो मैग्नीट्यूड में तब मैग्नीट्यूड जो चेंज करे वेलोसिटी का, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे, दोनों से आप एक्सेलरेशन पैदा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। या बस एक्सेलरेशन दो चीज़ों से पैदा होता है, या वेलोसिटी में जब चेंज आता है मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, या वेलोसिटी में जब चेंज आता है सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आना, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आना, तो इसको हम कहते हैं कि इस बॉडी में, इस बस में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक डिफिनीशन ये है इसका, और दूसरा डिफिनीशन हम इसको लिख सकते हैं, और वेलोसिटी में आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, in a body, the change in velocity in a body with per unit time,
with per unit time is called acceleration. इसको हम कहते हैं acceleration. एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा दिया कि या बॉडी के मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में आप चेंज करें, 20 से आप 30 करें या 30 से आप 40 करें या 40 से आप कम करें, 40 करें, 40 से 50 इसका वेलोसिटी करें। वेलोसिटी में जब तब्दीली आ जाता है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। या वेलोसिटी का डायरेक्शन आप चेंज करें, मिसाल के तौर पर एक ही रफ्तार से जा रहा है तो नॉर्थ से आप नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से आपने इसको मोड़ दिया, इसकी तरफ डायरेक्शन चेंज हो गया, तब भी इस बॉडी में क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब हम आपको फार्मूला लिखते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला अब हम लिखते हैं मैथमेटिकली। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से जाहिर करते हैं। एक्सेलरेशन जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन मालूम होता है और मैग्नीट्यूड मालूम होता है, इसको हम कहते हैं वेक्टर। एक्सेलरेशन को हम ए से जाहिर करते हैं और मैथमेटिकल इस तरह हम लिखते हैं कि ए हमारे पास बराबर है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है चेंज, वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ए हमारे पास बराबर है, ए हमारे पास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। इस तरह हम इसको मैथमेटिकल लिख सकते हैं। ये बस जो है ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 से जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है। अगर इसका फाइनल वेलोसिटी, ये बस जो है इसका फाइनल 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो गया? ये बहुत आसान है। एक्सेलरेशन हम ए से जाहिर करते हैं, वी एफ मनफी वी आई बटा टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में? सपोज दैट कि आपने 5 सेकंड में ये फासला, तो कितने सेकंड में? टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, तो हमने एक्सेलरेशन मालूम किया 10/5 और ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये बहुत सा आसान है। अब हम आपको लिखते हैं मैग्नीट्यूड चेंज करें, मैग्नीट्यूड चेंज करने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। या नंबर 2, एक्सेलरेशन वो पैदा होता है जब आप इसका डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन में तब्दीली, जब डायरेक्शन में तब्दील हो जाता है तब भी इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। नंबर 3 हम लिखते हैं या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब दोनों चेंज होता है तब भी इसमें क्या बताएं? एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब हम आपको लिखते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब हम लिखते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो इकाई है वो हम लिखते हैं। हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूला से हम इसका यूनिट लिखते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन को हम ए से जाहिर करते हैं, ये बराबर है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से जाहिर करते हैं, ए इज एक्सेलरेशन का यूनिट हम इस फार्मूले से आप निकालेंगे। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड डिवाइड, और टाइम की इकाई क्या है? टाइम की इकाई है सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया सेकेंड, सेकेंड को ज़रब करेंगे
तो ज़रब करने से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट हो गया वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये इसका इकाई है। इकाई को हमने मालूम किया कि एक्सेलरेशन का इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन इसका क्या होता है? डायमेंशन तो डायमेंशन भी वो हम इससे लिख सकते हैं। इस फार्मूले से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और इसका यूनिट हमने निकाला। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो एक्सेलरेशन जो मीटर का डायमेंशन है इसको हम एल लिखते हैं, सेकंड का डायमेंशन हम टी लिखते हैं, इसके ऊपर यूनिवर्स 2 लिखते हैं। तो ये इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने मालूम किया, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है माय डियर कि अगर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गया वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इसकी वेलोसिटी फिर कम हो गया 5 मीटर पर सेकंड, इसके बाद फिर कम हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के वक़्त के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में, इसकी मैग्नीट्यूड में कमी आती है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम डिफिनेशन लिखते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी, इस बॉडी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन और इसका तीसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। तो अब हम कुछ डी एक्सेलरेशन लिखते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं, कुछ रिटार्डेशन लिखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस बॉडी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। A body is said to be negative acceleration if its decreases the magnitude of velocity, the magnitude of velocity with the passage of टाइम। मैंने इस बस की मिसाल दी है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कुछ वक्त के बाद ये 10 मीटर पर, कुछ वक्त के बाद फिर इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसके कम हो गया, इसके बाद फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसका उल्टा कर ले, ये जब 20 से जा रहा है तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में इंक्रीज आता है। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम लिखते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी, इस बॉडी को हम कहते हैं ए बॉडी इज सेड, इस बॉडी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस बॉडी को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, इस बॉडी को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं इफ इट्स इंक्रीजेज, इसका इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, इसमें इजाफा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज वक़्त के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा होता है। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन, इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जब बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होता है टाइम के साथ साथ। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, पहले आपने मोटरसाइकिल का किक मारा, आपने स्टार्ट करवा दिया,
स्टार्ट करने के बाद उसका स्पीड पहले 2 मीटर तक, फिर 5, फिर 10, फिर 25, फिर 40, फिर 50, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आता है। और ये वाली तब्दीली होता है इंक्रीज़, आपकी इसकी वेलोसिटी में, रफ्तार में आप इंक्रीज करें, स्पीड में आप इजाफा करवाएंगे तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पॉजिटिव, कि इस वेलोसिटी में जब चेंज आ जाता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये जब बस जा रहा है इसमें एक ये स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई चीज़ आ गया, तो वो गाड़ी जो है इसके जब इधर पहुंचेगा तो इसके जब पहुंचेगा तो फिर गाड़ी को आहिस्ता करवाएगा, रफ्तार आहिस्ता करवाएगा। तो इसमें 20 से 10 करवाएंगे, 10 से 5 करवाएंगे, 5 से 2 करवाएंगे, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप यू दैट जवानों कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।